चलो चलो जल्दी चलो आना ब्रह्म सत्संग का समय हो गया।
सत्संग हमेशा आमने सामने रूबरू फेस टू फेस बैठ के सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग वचनों का असर प्रभाव तुम्हारे मन पे पड़ता है, तब ये मन गुनाहों को कबूल करता कि मैंने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना सुख किया, कितना सुख किया। वैसे शैतान मन किसी से मानने वाला नहीं है, इसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, योगियों को, महर्षियों को, ब्रह्मचारियों को धराशायी कर दिया। ऐसा ये शैतान मन हमारे आपके सत्य मनुष्य मंदिर में रह रहा, न हमने आपने आज तक इसको निकाल पाया है, न इस पर कंट्रोल नियंत्रण कर पाया, और ये मन बराबर मनमानी क्या करता। इसके अंदर जब जैसी इच्छा, जैसी तरंग उठी, उसकी पूर्ति के लिए आपके शरीर को साथ में लेकर, अगर काम की इच्छा हुई तो काम की इच्छा को पूरी करा दिया, क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध की इच्छा को पूरी करा लिया, लोभ मोह अहंकार की इच्छा हुई तो लोभ मोह अहंकार को पूरा करा। और आप इसका कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर बैठा, लेकिन कल आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसे तीन युगों से तुम्हारे पर अधिकार रखा, तुमसे काम लेता रहा, करवाता रहा, और तुम्हें 4,84 लाख नरकों की योनियों में जन्म मरण का कारण बनाता रहा। लेकिन कलयुग में संत पधारे तो उन्होंने शैतान मन को पकड़ा, क्योंकि समग्र कार्यों का आरंभ इस मन से होता है, मन ही तुम्हारा जीवन का कर्ता धरता है। इसलिए संतों ने इस मन को पकड़ा और इसको 3 तरीकों से सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो, ये 3 रास्ते मन को नियंत्रण कंट्रोल में करने के, चौथा कोई रास्ता नहीं। और जो तुमने शरीर इंद्रियों के रास्ते अपनाए सुख कर्मों के, उससे तो मन कंट्रोल में हुआ नहीं। कितनी आपने पूजा की, पाठ किया, तीर्थ किया, व्रत किया, हवन जब तब यज्ञ गंगा स्नान किया, लेकिन मन कंट्रोल में नहीं हुआ। मन की एक भी आदत गंदी बुरी आप निकाल नहीं पाए। ये क्रिया है शरीर की, और शरीर पर उसका पूरा अधिकार है। लेकिन संत जब पधारे तो उन्होंने मन को कंट्रोल नियंत्रण में रखने के लिए ये 3 आध्यात्मिक स्तंभ, अध्यात्म के 3 स्तंभ है, सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। चौथा कोई रास्ता नहीं। अगर इन रास्तों को आप अपना ले और इन पर विश्वास के साथ चल पड़े तो ये मन कंट्रोल नियंत्रण में हो जाए, फिर ये मनमानी नहीं करेगा। अभी तो जैसा वो चाहता वैसे आपसे करवाता, फिर जैसा तुम चाहोगे वैसा ही करेगा। संत महापुरुषों पर यही लागू, उन्होंने मन को नियंत्रण में कर लिया और मन पर विजय प्राप्त कर ली, तो ये मन उनके पीछे पीछे चलता, जैसा वो इशारा करते हैं वैसे ही मन करता। इसीलिए संतों की महिमा कलयुग में ये रास्ता और कोई बता नहीं सकता था। जीवात्माओं को जगाने का, परमात्मा से मिलने का, अपने घर मंडल मुकाम पहुंचने का, ये रास्ता केवल संतों ने खोला। बाकी किसी को ये रास्ते यानी खोल नहीं पाया, न कोई, न इन पर कोई चल पाया। और सब मन के वशीभूत नहीं, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शिव, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे देवी देवता, ये सब मन के अधीन रहे
और मन ने इन पर अपना कब्जा अधिकार रखा। हाँ, इनको राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान में फंसा के रखा और ये भी नहीं निकल पाए। जब ये नहीं निकल पाए और इनकी पूजा करने से तुम कैसे निकल जाओगे? जब ये खुद नहीं निकल पाए तो तुम्हें कैसे निकालेंगे? इसलिए महापुरुषों ने इशारा करके कहा कि ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक का सुख आनंद उठा रहे, लेकिन उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान विष्णु विष्णुलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान शिव जी शिवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान राम साकेत लोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान कृष्ण गोलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। देवी देवता देवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर। क्यों? जीवात्मा को जगाने का अधिकार केवल कलयुग में संत सदगुरु को, और किसी युग में आए नहीं थे। संत राम न सतयुग में था, न त्रेता, न द्वापर थे, तो वो गुप्त रूप में थे। प्रगट में कोई संत नहीं आया, इसलिए उन संत नाम यहाँ किसी ने स्थापित नहीं कर पाया और संत मत कोई चला नहीं पाया। ये सब जानकारी आपको दी गई, ऐसा नहीं कि कोई जानकारी न दी गई, लेकिन तुमने गुरु के अनमोल वचनों को समझ के नहीं पकड़ा, जीवन का आधार नहीं बनाया और उस पर चलकर कोई परमार्थी लाभ आप प्राप्त नहीं कर पाए। ये जीव का कितना बड़ा नुकसान है इस कलयुग में। पहली बात तो कबीर संतान 4 वेद 6 7 18 पुराणों में भी ये संत नाम नहीं है, और सतयुग त्रेता द्वापर इन युगों में भी संत नाम नहीं है। ये तो कलयुग में जब से कबीर साहब आए तब से संत नाम सुनने को मिला और उन्हीं से ये संत मत चला। लेकिन संत मत का विस्तार यानी खुले उसका राज खोलकर एकदम मैदान में रखा अनामी महाप्रभु ने। कितने संत आए, उन्होंने इशारा तो किया, लेकिन प्रकट होकर यानी घूम घूम कर ये सबको जानकारी नहीं दिया। ये जानकारी केवल बाबा गुरुदेव जी महाराज, और उनको आपने अपना गुरु बनाया, लेकिन ये भी नहीं समझ पाए कि गुरु किस काम के लिए आता है, कौन सा काम करके जाता है। जबकि गुरबाणी बता रही है कि बने तो सतगुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर। ऐ जीवात्मा, जब कभी तुम्हारी बनेगी तो वक्ते मुर्शिद समय के सतगुरु से बनेगी, नहीं तो ये सब बिगाड़ने वाले, ये सब तुम्हारी बिगाड़ देंगे। काल माया के देश से छुटकारा दिला नहीं सकते, इसलिए तुम इस शैतान मन का कहना मत मानो। अब कलयुग में आपको क्या अधिकार मिला कि तुम सतगुरु कहे करो तुम सोई, और मन के कहे चलो मत कोई। अब इस शैतान मन का कहना मत मानो। 3 युगों से कहना माने हो, अभी तक फंसे पड़े निकल नहीं। अब जरा सतगुरु का कहना मानो। वो क्या कहते हैं, किस तरह इशारा करते हैं, कैसे जीवात्मा को जगाएंगे, कैसे यहाँ से ले जाएंगे, घर पहुंचाएंगे, दर्शन दीदार कराएंगे, जरा उनकी सुनो। तब ये सत्संग जारी किया। सतगुरु की अखंड वाणी का के प्रचार या उनकी जानकारी देने के लिए कलयुग में संतों ने सत्संग जारी किया। जैसे अन्य युगों में शुभ कर्म करने के लिए कथा वार्ता सुनाई गई, लेकिन कलयुग में कथा वार्ता नहीं, कलयुग में है सत्संग। तब जब भी जीव बेचारा कलयुग की रीति नीति ये सत्संग बच्चों को नहीं समझ पाया और वो पुरानी कथाओं में बेचारे फंस के रह गए, उनको कुछ नहीं मिला। कहानी सुनने से कुछ नहीं मिलेगा। जब तक वो अपने जीवन में नहीं उतारोगे, कार्य रूप में परिणित नहीं करोगे, तब तक आपको मिलने वाला कुछ नहीं है।
और यहाँ केवल सुना सुनावी का मेला रहा। एक सुनाता रहा, दूसरा सुनता रहा। न सुनाने वाले ने किया, न सुनने वाले ने किया, दोनों अधूरे रह गए। इसलिए श्रोता और वक्ता जब तक कर्तापन में नहीं आएंगे तब तक ये दोनों शून्य है, अधूरे। इनके बाद कुछ नहीं। सुनाने वाला दे नहीं सकता और सुनने वाला भी नहीं दे सकता। इसलिए सुनना सुनाई ये तो कहा सुनी है। कहा सुनी माने झगड़ा है। आप कहते हो हमारे इनकी कहा सुनी हो गई, ये कहा सुनी तो झगड़ा पैदा करेगी। इसलिए संतों की महिमा कलयुग में एकदम अलग, और तुमको भी हर जनता की ममता से अलग करने वाली। किसी जड़ में आपको फंसने नहीं देगी, क्योंकि जड़ कभी चेतन का रूप न धारण कर सकती, न चेतन कर सकती, न चेतन काम कर सकती। इसलिए संतों ने जड़ चेतन का भेद बताया कि जड़ क्या है, चेतन क्या है। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिख के बताया, जड़ चेतने ग्रंथि पड़ गई, यद्यप मृखा छूटत कठिनाई। कहा जड़ चेतन की कांट काल माया ने लगा दी। यद्यप ये झूठ है, लेकिन जीव के बस की बात नहीं कि स्वतः अपनी ताकत से खोल दे। इसलिए जड़ चेतन की गांठ खुलने के लिए समृद्ध सहयोगी की आवश्यकता। सदगुरु कलयुग के जीवों के सहयोगी बन के आए और जड़ चेतन की गांठ खुलने की युक्ति बता दिया। लेकिन ये बताया कि काल माया जड़ चेतन की गांठ जल्दी खुलने नहीं दी, उसी ने लगाई है। इसलिए कि जीव फंसा बना रहेगा तो मेरा राज्य चलता रहेगा, क्योंकि चेतन के बगैर राज्य भी नहीं चल सकता। इसलिए चेतन भंडार जब उसने मांगा कि हमारी सारा राज सारी सृष्टि चेतन हो जाएगी, फिर मैं इस पर राज करूंगा लंबे समय तक। लेकिन कलयुग में जब संत पधारे तो उन्होंने चेतन शक्ति को जगाने के लिए चेतन नाम जगाया, क्योंकि जीवात्माओं का आधार नाम है। बगैर नाम के जीवात्मा न चल फिर सकती, न कहीं जा सकती। नाम उसका आधार है। इसलिए कलयुग में इन जीवात्माओं को जगाने के लिए, घर पहुंचाने के लिए उन्होंने नाम को जगाया और सिद्ध किया। और यही नाम जो सदगुरु जीवात्मा रूहों को पकड़ा कर उनको घर पहुंचाने का वादा किया कि जो तुमको जड़ चेतन गांठ दी गई। अब ये कहां से चला है, कैसे चला, जरा सूक्ष्म सुन लीजिए। विस्तार में तो बहुत समय चला जाएगा, जरा इशारे में सुन लीजिए। एक बार जीवात्मा सूरत के अंदर ये इच्छा उठी कि नीचे के लोगों में क्या हो, क्योंकि वो सबसे ऊपर के लोग सतलोक सत्कल नामी धाम में बैठी थी, और उसके अंदर इच्छा उठी शायद नीचे के लोगों में कुछ इससे अच्छा हो, ये देखने के लिए। तो इच्छा भी बगैर मालिक की प्रेरणा के नहीं उठ सकती। जब उसकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिल सकता तो जीवात्माओं ने ये भाव कैसे पैदा हुआ? ये भी उनकी मौत से। जीवात्माओं को हर मंडल का ज्ञान कराने के लिए नीचे मृतलोक मंडल से लेकर बीच के मंडलों का और सबसे ऊपर सतलोक का मंडल का, ये सब सतपुरुष ने बहुत समझाया उसको कि देख नीचे सबसे खड़ा तो छोड़ दी तो नीचे काल माया का दे तुमको फंसाने का कभी नहीं आ सको। ये समझा बुझा के देखा, उठा के फेंक दिया, बहुत समझा बुझा कर और सबकी जानकारी मंडलों की देके जब सतलोक से जीवात्माओं को उतारा सतपुरुष, हम सब जीवात्माओं, तो सतलोक में तो जीवात्मा खचाखच भरी है, वहां कोई जिस्म शरीर की आवश्यकता है नहीं। लेकिन सतलोक के नीचे जब इसको रहने के लिए शरीर चाहिए, जब सतपुरुष ने हम सब जीवात्माओं को सतलोक के नीचे उतारा
तो सतलोक के नीचे है कारण लोक, जो 5 तत्वों का शब्द स्पर्श रूप रसगंध। जब इसको उतारा नीचे तो नंगा देखकर ये 5 तत्वों का कपड़ा पहना दिया, क्यों नंगी तो भेजी नहीं जाएगी और ये रह भी नहीं सकती, तो 5 तत्वों का कपड़ा पहना दिया, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। जब सतपुरुष ने हम सब जीवात्माओं को कारण लोक के नीचे उतारा तो कारण लोक के नीचे सूक्ष्म लोक है जो 9 तत्वों का शब्द स्पर्श रूप रसगंध चतुष्टंताकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 9 तत्वों का कपड़ा पहना दिया। जब सतपुरुष ने हम सब जीवात्माओं को सूक्ष्म लोक के नीचे उतारा तो सूक्ष्म लोक के नीचे है लिंग लोक, संतों ने जिसको देवलोक कहा। जब सूक्ष्म लोक में जीवात्माओं को उतारा तो सूक्ष्म कपड़ा जो सतोगुण तमोगुण रजोगुण ये 17 तत्वों का कपड़ा पहना दिया। जब सतपुरुष ने हम सब जीवात्माओं को लिंग लोक के नीचे उतारा, लिंग लोक के नीचे है ये मृत लोक जहाँ हम आ बैठे, जब यहाँ उतारा तो 5 तत्वों का कपड़ा जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश ये 5 तत्वों का कपड़ा पहना दिया। अब जीवात्मा पर कितने खोल कितने कवर हो गए? 4। पहला कारण, दूसरा सूक्ष्म, तीसरा लिंग और चौथा स्थूल, ये 4 कपड़े पहनाए। जो इन चारों कपड़ों से जीवात्माओं को अलग कर सकता या उतारना जानता है वो मृत लोक मंडल में नामदान देगा। नामदान देने का अधिकार इनको, लेकिन तुमने ये पूरा सत्संग सुना नहीं, तो सुना तो आपने समझा नहीं, तो लोभी-लालचियों ने आपको फंसा लिया। अरे नामदान ऐसे कोई दे देगा? इतना आसान है नाम का दान। अगर जगाया नहीं, अगर खजाना तुम्हारे पास अपना निजी नहीं तो दान क्या करोगे? जब निजी खजाना होता तब तो आप दान कर सकते। ठीक उसी तरह से जिसने नाम को जगाया और सिद्ध किया और नाम का खजाना जिसके पास वो नाम दान देता है, लेकिन आप तो इस बात को समझ नहीं पाए और वो भी जिसने कहा वो भी नहीं समझ पाया तो अल्लाह बचा दिया। नामदान हो रहा, नामदान दे रहा, नामदान दे रहा। मैंने कहा भाई कौन सा नामदान दिया? जो बाबा जी ने 5 नाम दिए हैं, क्या इसके अलावा कोई 6वां 7वां 8वां नाम दे रहा? जो कह रहे नामदान दे रहा, ये तो पहले भी नामदान सुनाता था, आज भी सुना। ये सुनाने वाला है, देने वाला नहीं है। यही मूल ब्रह्म में आप फंस के रह गए और तुमने गुरु की चरण और शरण जो सच्चाई की थी वो आपने छोड़ दी। कितना बारी आपने अपना नुकसान कर लिया। अज्ञानता हमेशा नुकसान हानि का कारण बनाती और आपकी अज्ञानता कितने बड़े भूल भ्रम में फंस के रह गई और आपने अपना मूलक समय जो जीवात्मा के जगाने में शुरुआत की थी वो आपने बाधा डाल दी। उसमें बाधा आपने डाल दी तो कितनी दूर चले गया। ये वो वापिस आना भी बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि जीव अभी दूरी बढ़ा रहा। यहाँ दूरी के बारे में जानकारी दी जा रही, अरे भाई दूरी बढ़ाओ मत घटाओ, लेकिन ये अज्ञानता बस आज भी दूरी को बढ़ा रहे। इसका मतलब ये बेचारे कभी वापिस नहीं आ पाएंगे। वापिस आएंगे शायद रास्ते में शरीर पूरा हो जाए तो फिर ये काम आप करेंगे तो कितना बड़ा नुकसान। उस नुकसान से बचने के लिए एक बार फिर आपको मौका ये जागरण कर दिया, जगाने चिताने होश पिलाने का और सही सच्चे रास्ते पर खड़े होने का मौका दिया। ये मौका अवसर है और अगर अब की बार नहीं जागे तो कैसे? अब की एक थे फिर 84, अब की बार नहीं चेत पाए, नहीं जाग पाए तो 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों से फिर आपको कभी छुटकारा नहीं, कभी नहीं। पता नहीं पिरामन हो न पिरामन हो न हो, क्या पता, कोई जरूरी किया है और आए तो ऐसी दया फरमाए, ऐसा नाम का रास्ता लुटाए, ये भी कोई जरूरी नहीं, क्योंकि किसी ने लुटाया नहीं है। जिसने किया वो दिया। कान में नामदान सुना, लेकिन खुलकर नहीं। ये समृद्ध मालिक की पहचान
कि जिन्होंने लाउड स्पीकर लगा के नामदान दिया, ये सृष्टि में किसी ने ये काम नहीं किया। अब तो नकल करके बहुत करें, लेकिन शुरुआत किसी ने, ये शुरुआत अनामी महाप्रभु की है, जिन्होंने प्रभु नाम जगाकर और उस नाम को लुटाया, जिसके लिए यहाँ कहा जा रहा था कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएंगे छोड़। इसलिए ये काम की पूर्ति की गई कि नाम के लुटाने की बात कही गई। तो सच्ची में किसने लुटाया, कौन लुटा रहा है, इतना तो ध्यान आपको रखना ही चाहिए था। ये लुटाया जा रहा, बाबा जी ने नामदान आपको लुटाया, क्या बदले में कोई दक्षिणा से मांगी, इतना तो आपको सोचना चाहिए था। जिसने लुटाया वो मुफ्त में लुटाया, और जो सुना रहा वो सारी संगत को लुटे ले रहा। तुम यानी इसको भी नहीं समझ पाए कि लुटाने वाले ने कुछ नहीं किया और सुनाने वाला सारी संगत लुटे ले रहा। फिर भी आपकी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपने सत्संग बच्चों को संभाल के रखा है। तो एक बच्चन को बड़ी सावधानी के साथ, जब जीवात्माएं मृत्यु मंडल पर आ गई तो काल ने होशियारी चालाकी करके इसकी नाम डोर शब्द डोर को छीन लिया, जिसको सतपुरुष ने हिदायत देकर कहा था कि देख, किसी के बहकावे भरवावे में मत आना और नाम डोर को यानी छेड़ा मत। अगर इसको तुमने कहीं छोड़ दिया तो नीचे काल माया का देश है, वो अपने कर्मों के जाल में फिर तुमको फंसा लेगा, फिर तुम वापिस कभी नहीं आ सको। लेकिन बेचारी भूल गई और काल माया ने अपना दांव लगा के इसका आधार छीन लिया, नाम दो शब्द दो नाम दो। अब ये नित्य हो गई कुछ नहीं, तब से बेचारी फंसी पड़ी है। जब कोई दया कृपा मेहरबानी करके नाम डोर शब्द डोर को पकड़ाने आएगा, इन जीवात्माओं को होश मिलाएगा, मंडल मुकाम की जानकारी देगा और इसको खड़ा करेगा, और फिर जगह नाम की जो नाम डोर शब्द डोर असली है इसकी, उसको पकड़ा करके फिर ये वादा करेगा। वादा करेगा, क्या वादा करेगा कि तुम बहुत सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। ये का इस भवसागर में तुम और किसी का सहारा मत करना कि कोई दूसरा आ जाए तो तुमको लेने की। मेरे पर पौरुष का भरोसा कर, मुझ पर विश्वास कर, मेरे इस नाम रूपी नौका पर बैठ जा, मैं तुझको तेरे घर पहुंचा दूं। कितना खुला यानी राज आपके सामने। फिर भी आप भ्रमित हो गए, इन शब्दों वचनों को नहीं समझ पाए और आप भ्रम में चले गए। जब इतना खुलासा किया गया, खोल के कहा गया इस भवसागर में तुम ये भ्रम मत करना कि कोई तुम्हारे लिए दूसरा आएगा या दूसरे नाम का कोई जहाज लगाएगा। कहा मेरे पर उसका भरोसा कर, मुझ पर विश्वास कर, मेरे नाम रूपी नौका पर बैठ जा, मैं तुझको तेरे घर पहुंचा दूं। प्रेमियों, ये कितना बड़ा वादा है हम सब जीवों के लिए। लेकिन हम अज्ञानी जीव मालिक के इस अनमोल वचनों को नहीं समझ पाए, उनकी दया कृपा मेहरबानी को नहीं ले पाए, हम सब भूल भुलैया में चले गए और अपना अनमोल समय जीवन का सब इसी भूल में गंवा दिया। तो इशारा तो सब कुछ किया, ये भी बताया कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, और तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। ये भी आप नहीं समझ पाए।
अरे कितने इशारे, कितने वादे आपको होश में ले आने के लिए किए, लेकिन आपने तो किसी वादे को ध्यान में नहीं कि तुमको घर पहुंचाना, इसके सिवा मेरा दूसरा कोई काम नहीं। न राजपाट धन दौलत लेने का, न राज करने का, केवल सुरतों जीवात्माओं को जगा के इनको ये सामने राज खोला गया आपके हित का, लाभ का। फिर भी आप भ्रमित हो गए, फिर भी शंका संदेह बोल ब्रह्म में बस के आप रह गए। कितना बारी आपने नुकसान किया और अभी तुम्हारी समझ में नहीं आया। तो कहा रे भाई अभी वक्त है गुनाहों से तू तौबा कर ले, फिर न कहना कि हमने सुना था पैगाम। अभी तुम्हारे गुनाह पाप माफ करने का ये अंतिम समय है। अपने अपने गुनाहों की माफी करवा लो। अगर ये समय निकल गया फिर यहाँ कोई माफ करने न पहले आया ना कोई आएगा, इसलिए इस काम को करा लो। इससे ज्यादा और हमदर्दी की बात क्या कही जा सकती। लेकिन ये कलयुग के अज्ञानी की अल्पायु अल्पज्ञ भोगी विलासी ये बेचारे सदगुरु दाता दयालु के अनमोल वचनों को, इशारों को समझी नहीं और बोल ब्रह्म में चले गए सब। लेकिन वो दयालु कृपालु है, वो फिर से आपको जगाने की बात कर कि उनके वचनों को एक बार फिर सुन लो, भूल गए हो तो याद कर लो और चेप जाओ, जाग जाओ और इन वचनों में चल। तो अभी तुम्हारा बिगड़ा नहीं कुछ, लेकिन अगर ये अवसर आपके हाथ से निकल गया तो फिर 84 जाओ, फिर 4,84 लाख लड़कों की योनियों से आप छुटकारा नहीं पा सकते। ये समय जागने का, चेतने का, ये फसले फसाने का समय नहीं है। अरे आपने सब कुछ करके देख लिया है, परिवार की सेवा, समाज की सेवा, देश की सेवा, लेकिन सूरज की सेवा कभी अपनी आत्मा की सेवा की आपने, जिसका सारा खेल है, सारा दारोमदार है। अगर जीवात्मा मृतलोक मंडल से और 4,84 लाख जिन शरीरों से निकाल दी जाए तो ये सारी सृष्टि मुर्दा हो जाएगी, पूरी सृष्टि ही मुर्दा हो जाएगी, काल का राज्य ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन दयाल इतने दयालु हैं कि उसका राज भी नहीं समाप्त करेंगे और अपनी रूहों जीवात्माओं को धीरज से निकाल के ले दोनों काम करो। यद्यप उसके राज को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ये ना कहा कि मैं पूर्णतया इसको समाप्त कर दूंगा, ये कहा मैं बड़ी तपस्या त्याग के बल पर 1000 वर्ष के लिए सतयुग रहूंगा। उन 1000 वर्षों में जिनको नाम दान दिया है, नानडोर सदडोर पकड़ाई, उन जीवात्माओं को उनके घर पहुंचा दूंगा। 1000 का वर्ष इसलिए देखो कितना बड़ा काम। फिर भी तो आप भूल भटक में कैसे पड़ गए जब 1000 का समय आपके लिए निर्धारित कर दिया और यहाँ तक और इस पर सरल कर दिया। ये जानकारी किसी ने सृष्टि में नहीं थी। मुक्ति दिवस किसी ने निर्धारित नहीं किया। यहाँ पर जन्म दिवस, मृत्यु दिवस, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, शिक्षक दिवस ये तो मनाए गए, लेकिन मुक्ति दिवस किसी ने निर्धारित नहीं किया। ये अनामी महाप्रभु की कितनी बड़ी पहचान कि उन्होंने मुक्ति दिवस निर्धारित कर दिया और ये सब स्वार्थी लोभी लाठी कहते बाबा जी चले गए। तो ये मुक्ति दिवस का क्या हुआ कि मुक्ति का दिन जो निर्धारित किया गया है, मैं सारी सुते जीवात्माओं को मुक्ति देकर इनको घर पहुंचाऊंगा, ये काम कौन करेगा? है किसी के बस का ये काम? अगर एक वचन की आपने जानकारी रखी होती तो प्रेमियों तुम्हें कोई गुरु की चरण शरण से हटा नहीं सकता, गुरु में अविश्वास पैदा नहीं कर सकता, उनको वचनों को भुलवा नहीं सकता। लेकिन आपने उन वचनों को संभाल के नहीं रखा तो तुम भूल भलैया में चले गए और कितना बारी अपना नुकसान कर दिया। आज इस पावन पवित्र पूर्ण तिथि, ये जो राष्ट्रीय पर्व सारे हिंदुस्तान में
होली मिलन महोत्सव ये नाम पर मनाया जाता है। ये मिलन महोत्सव, आपने तमाम महोत्सव मनाए लेकिन मिलन महोत्सव नहीं, जिसके लिए उत्सव किया जाता है कि हम सब एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे के साथ भोजन करें, हमारे में प्रेम बढ़े, पारस्परिक एक दूसरे से लगन, एक दूसरे के सेवा का भाव, दया का भाव बने, इसके लिए महोत्सव मनाए जाते हैं। लेकिन जो जो महोत्सव आपने बनाए हैं ये कभी नहीं कर पाए एक दूसरे से मिलजुल के नहीं, एक दूसरे के काम आवे, तो ये हमारी सामाजिक पारिवारिक व्यवस्था ठीक हो जाए। पहले के युग में यही था, हमारे पूर्वज यही करते थे, एक दूसरे की सेवा करते और उसकी सेवा लेते थे, तो सबका काम बड़े सुचारू रूप से चलता, कोई किसी के अधीन नहीं था। ये पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत में ये इधर उधर के ये सब मतलब यानी जितने फोड़ पार वाले सब खत्म हो जाते, तो सब प्रेम से रहते थे, एक दूसरे की मदद करते थे, सहयोग करते थे, सेवा करते थे, सेवा लेते थे, सेवा देते थे, तो ये सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती थी। लेकिन आज तो आपने सब बिगाड़ दिया, चाहे पारिवारिक व्यवस्था, चाहे सामाजिक हो, चाहे देश दुनिया, सारी व्यवस्था बिगड़ गई केवल कि प्रेम व्यवहार खत्म होने के कारण, भाईचारा चले जाने के कारण। आज रामचरितमानस का अखंड पाठ हिंदू समाज में हो रहा, लेकिन धर्मनीति राजनीति का पतन हो गया। जो रामचरितमानस का मुख्य आधार है, मुख्य तालीम शिक्षा है, वो तो समाप्त हो गई कि रामचरितमानस का अखंड पाठ हो रहा और राजनीति धर्मनीति का पतन हो गया। सती अनुसुईया और सीता की कहानियां सुनाई जा रही और नारी का पतन हो गया। राम भरत मिलाप सुनाए दिखाए जा रहे, लेकिन समाज परिवारों से भाईचारा चला गया। फिर रामचरितमानस का मतलब क्या हुआ? क्या आपने उसकी महिमा रखी? अरे रामचरितमानस को तो मानते लेकिन उसकी शिक्षा नहीं मानते, तो मानने का मतलब ही क्या होगा? आप मंदिर को मानते हो, मंदिर की नहीं मानते, राम की मानते हो, राम की नहीं मानते, रामायण को मानते हो, रामायण की नहीं मानते, गंगा जमुना को मानते हो, लेकिन जमुना की ये किस लिए बहाई गई, इसका मुख्य लाभ क्या है, वो तो आपने पूछा नहीं कुछ, और ना आपने उसका लाभ प्राप्त किया। इस जानकारी का नाम है सत्संग। ये समूची जानकारी का नाम सत्संग। जिस दिन सत्य का संग कर लोगे, ये झूठ और छल कपट ये सब समाप्त हो। लेकिन जब तक सत्संग नहीं करोगे, सत्य का संग नहीं करोगे, तब तक ये कोई चीज जाने वाली और ना आपको सुख शांति मिलने वाली। रुपए पत्नी बाल बच्चों से सुख शांति नहीं है। सुख शांति है किससे? संतुष्टि से। अगर संतुष्टि हो जाए, कहते नहीं थी जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समझ। अगर संतुष्टि आ जाए तो सब सुख तुम्हारे पीछे चलेंगे। लेकिन संतुष्टि किसी को है, न धन से है, न सामान से है, न रिश्तों नातों से संतुष्टि। तो यही कारण जब आवे संतोष धन सब धन धूल समा, और संतोष धन का आना बड़ा मुश्किल है। आपको इसीलिए प्रचार करके बताया गया था कि सच्ची संतुष्टि सुख शांति जय गुरुदेव नाम से। कितने नाम आए, आप सबका नाम लेके देख चुके, हरि रोम कह के देख चुके, और सीताराम कह के देख चुके, राधा कृष्ण कह के देख चुके, शिव शंकर कह के देख चुके, हनुमान देवी देवता कह के देख चुके। लेकिन संतुष्टि मिली आपको? शांति मिली? क्योंकि ये नहीं मिले। इनसे मिलती है, लेकिन जब ये मिलेंगे तब मिलेंगे।
आपको तो कोई नहीं मिला और आपसे आपने किसी से पूछा भी नहीं कि मैं इतने दिनों से पूजा कर रहा हूँ इस नाम को लेकर, इस देवी देवता को मान के, लेकिन मिला कोई नहीं। तो या तो नाम गलत है या बुलाने का तरीका नहीं मालूम। दो में से तो कोई कारण जरूर है कि आप नाम चिल्ला रहे हो तो मिला क्यों नहीं। रात दिन सीताराम राधे श्याम कह रहे हो, मिला कोई नहीं, न सीताराम में मिले न राधा कृष्ण मिले। तो आपको पूछना चाहिए महापुरुषों से कि मैं इतने दिनों से इन नाम का उच्चारण कर रहा हूँ लेकिन ये नाम ही मिला नहीं। न सीताराम मिले राधे श्याम, न हनुमान मिले, न शंकर, न देवी देवता मिले। तो तुम्हारा समय तो बेकार चला गया। ये श्रम समय पूंजी जो आपने खत्म की और जिसके बदले कुछ नहीं मिला, तो कम से कम संत महापुरुषों से जानकारी ले लेते। उनको सबकी जानकारी, हर लोक मंडल मुकाम की जानकारी, हर देवी देवता, भगवान खुदा, गॉड सब की जानकारी। अगर उसे आप मिल लेते या उनको अपना बना लेते या उनके बन जाते तो ये समस्या आपकी सॉल्व हो जाती, समस्या का समाधान हो जाता। लेकिन कुछ नहीं हो करते, अभी करें, मिला भी नहीं और बंद भी नहीं करते। ये भी नहीं पूछते कि मिला नहीं तो करे कि न करे। अरे खेती करते हो, अगर अनाज न पैदा हो तो खेती करोगे आप। दुकान चलाते हो, व्यापार करते हो, मुनाफा ना हो तो व्यापार करोगे आप। नौकरी करते हो, तनख्वाह वेतन न मिले तो नौकरी करोगे। लेकिन ये पूजा पाठ जो करो इसमें तो कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। 3 युग बीत गए लेकिन नहीं सीख ले पाया। अरे जब पहले वाले लोगों को नहीं मिला तो आपको सोचना चाहिए कि भाई हमको कैसे मिलेगा जब इनको नहीं मिला। और वही काम जो ये कर रहे वही हमको हमसे करवाया जा रहा, जब इनको नहीं मिला तो हमको कैसे मिलेगा। इस बात का निराकरण अगर कर लेते तो शायद आज तुम्हारी व्यवस्था कुछ और होती। लेकिन किसी ने जानकारी लेने का प्रयास किया, फिर तुम्हारी पढ़ाई लिखाई और बुद्धिमानी कहाँ चली गई कि मिला भी नहीं हो, कर भी नहीं हो। और मिलने के लिए किया जाता, लाभ पाने के लिए किया जाता, और तुमको तो कोई लाभ नहीं मिला। जबकि धर्मशास्त्र बराबर कह रहे, धर्मशास्त्रों पर आप दोषारोपण नहीं कर सकते। उन्होंने पहले ही कह दिया, ना हम बसामि वैकुंठे योगिना हृदय नचा मम भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। भगवान कह रहे हैं नारद, जहां तुम हमको खोज रहे हो मैं वहां कभी नहीं, न कागज में, न पानी में, न पत्थर में। मैं तो आत्मा रूप से तुम्हारे सब के अंदर बैठा, आत्मा रूप में मैं तुम्हारे सब के अंदर बैठा। अपने अंदर की खोज तुम कभी नहीं करोगे, न किसी से पूछो, तो फिर आप कभी नहीं मिल पाए। अंदर बैठा इसी शरीर में और नहीं मिल पाए, और बाहर खोजते घूम रहे। कहा कि वन पहाड़ सब में खोजा लेकिन मिला नहीं। वेदों में खोजा, पुराणों में खोजा, कंदराओं में खोजा, गुफाओं में खोजा, पत्थर में खोजा, पानी में खोजा, कागज में खोजा, तीरथ में खोजा, मूर्त में खोजा, लेकिन मिला। जब इतनी खोज आपने करके देख ली नहीं मिला तो आपको ये सोचना चाहिए इनमें है नहीं, अगर होता तो जरूर मिलता। फिर आपको सच्चे स्थानों की खोज करनी चाहिए। सच्चाई की जानकारी के लिए संत महापुरुषों की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि हम युगों में नहीं थे लेकिन कलयुग में तो आए हैं। और उन्होंने कहा भी, जब जब संत जगत में आवे खोज भाव उनके ढिंग जाओ, हाजिर रहो गिरो चरणों में, करो बंदगी निस्तिल लाए। जब ये करोगे तो वो खुश हो जाएंगे। जब खुश हो जाएंगे तो कुछ न कुछ आपको दे देंगे। अब ये है कि आपको मांगना नहीं मांगना,
ये भी नहीं मालूम ये क्या लेके आए, इनके पास कौन सा भंडार। तो कहा कि करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन का हर रोज हर रोज प्रतिरोज सत्संग करो, सुनो सुनाओ पढ़ो पढ़ाओ नहीं करो। जब करोगे तो करने का फल मिलेगा, करने का लाभ मिलेगा, करने से अनुभव होगा। अनुभव ज्ञान की जननी है, तब आपको कई सत्यता प्राप्त हो सके। तो ये सब आपको करना चाहिए, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। एक तो करने वाले मिले नहीं, और जब आए तो आपने उनको पहचाना नहीं, उनको पहचान नहीं पाया, अपना बना नहीं। ये तो नुकसान ही में रहे आप। फिर आने उनके आने का मतलब या तुमको उनके पास जाने का मतलब क्या निकला? फिर ये मथुरा जाने का, दर्शन करने का, सत्संग सुनने का और गुरु के वचनों का प्रचार करने का, सेवा देने का, सेवा करने का, गुरु से नाम दान लेकर सुमरन ध्यान भजन करने का क्या मतलब निकला? तुम्हारे लिए तो सब झूठ, सब धोखा होगा, सब धोखा, सब धोखा। क्या गुरु ने धोखा देने के लिए नाम दान दिया था? क्या आप लोगों ने गुरु से धोखा पाने के लिए नाम दान दिया था? अरे नाम दान के बारे में तो पहले आपको बता दिया ताकि कोई शंका ना हो। का बच्चा नाम दान गड्ढे में ढकेलने के लिए नहीं दिया जाता। नाम दान का मतलब है पूरी जिम्मेवारी। जब तक जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा रही, कहा मैं चैन से बैठने वाला नहीं, और उसके लिए मुझे कोई लीला, कोई खेल, कोई करिश्मा क्यों न करना पड़े, लेकिन मैं ये अपना काम जीवात्माओं को जगा के घर पहुंचाने का पूरा करके ही जाऊंगा। ऐसे में जाने वाला नहीं। फिर आप ये भूल कैसे, इन लोभी लालचियों के बहकाने भरमाने पर कैसे आ गए? इन्होंने झूठा प्रचार कर दिया कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए और तुमने मान लिया। अरे तुम्हें कहना चाहिए कि असंत महात्मा झूठ बोलते हैं। बाबा जी ने तो ये कहा था कि मैं परिवर्तन करने आया हूँ और परिवर्तन करके जाऊंगा। अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई, परिवर्तन की शुरुआत नहीं हुई, और इन स्वार्थी लोभी लालचियों ने गुरु के जाने की शुरुआत कर। इतना तो विचार आपके अंदर रखना चाहिए, लेकिन आप सब भूल गए। उसी भूल भुलैया का कारण है कि आप संकासन देने चले। चलो एक बार फिर से आपको ये मौका दिया जाए, लेकिन काल के जीव तुम्हें लगने नहीं देंगे। उनका काम है। बाबा जी ने इशारे में इसीलिए आपसे पहले बता दिया, जो नहीं माने हुक्म हमारा, उनके मन को काल संहारा। जो मेरे हुक्म आदेश को न मानेगा, न हम पर विश्वास करेगा, अपना आदेश चलाएंगे अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए। बच्चा, ऐसे काल के जीवों से तुम बहुत होशियार रहना। लेकिन फिर भी आप चूक गए, उन्हीं के चक्कर में फंस गया, गुरु वचनों को बोल गए तो व्यवस्था बिगड़ गई। यही है सावधानी हटी दुर्घटना। अगर ये सावधानी जो गुरु ने बच्चों को सुना सुनाकर आपको सावधान किया, होशियार किया था, सतर्क किया, अगर आप वो सावधानी बनाए रखते तो दुर्घटना कभी नहीं, कभी ये कुछ नहीं। अरे भाई, संसार में भी जो छोटे मोटे महात्मा हैं, रिद्धि सिद्धि वाले, वो भी कहते हैं कि फला दिन फला तारीख को मैं जाऊंगा। इतने बड़े समर्थ अनामी महाप्रभु कुछ नहीं बताए, बिना बताए चले गए। अरे कुछ तो महिमा आपको रखनी चाहिए अपने गुरु की। अपने गुरु की सारी महिमा तुमने खत्म कर। वो बेचारे सांसारिक जो महात्मा, जो संसार की बात जानने वाले, वो भी बता के गए, और ये आध्यात्मिक महात्मा जो सारी जीवात्मा लोगों को घर पहुंचाने का वादा किया, वो बिना बताए चले गए और आपने विश्वास कर लिया। ये कितनी बड़ी आपकी भूल है। इसलिए मैंने पहले दिन आपको सब इशारे किए।
कहता आज का दिन केवल संकेत इशारों का है, जो आप भूल गए हो फिर से उठ गया। क्योंकि बाबा जी का एक वचन हस्तलिखित है सब। 4 अप्रैल 2005 बाबा जी ने पहला आदेश सुनाया था कि बच्चा, मैंने हिंदुस्तान में किसी को नाम दान देने का कोई अधिकार नहीं दिया, ना हमारी कोई अभी ऐसी मौज है। इसके बाद 2010 में एक आदेश जारी किया कि आज तक मैंने जितने आदेश दिए मैं सारे आदेशों को निरस्त कर रहा हूँ। न मेरे यहाँ कोई अध्यक्ष बनेगा, न मंत्री, न वक्ता प्रवक्ता बनेगा। सब लोग सेवादार बनो, भजना नंदी बनो। परिवर्तन सेवादारों से, भजना नंदियों से होगा, अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं से, नेताओं से। ये धार्मिक धारा पर न कभी परिवर्तन हुआ और न कभी होगा, ये आपको जानकारी है। इसके बाद फिर दोबारा बाबा जी ने 2011 में फिर कहा कि बच्चा, मैंने हिंदुस्तान में किसी को भी नाम दान देने का न कोई अधिकार दिया, न हमारी कोई ऐसी मौज है, क्योंकि अभी नाम दान देने के काबिल कोई नहीं। नाम दान वो देगा जो अपनी जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिला। दरबार का दरबारी रोज आने जाने वाला, जो 7 जन्म पीछे 7 जन्म आगे जीव के पाप कर्मों को धोना जानता, वो नाम दान। ये सब आदेश कहाँ से? यही 40 लोग जो मथुरा में रहते, यही आदेश निकालते, यही अपने हित का बताया और गुरु का मुख्य आदेश उनको छिपा दिया। लेकिन ये तो समय से पूछा जाएगा, भाई वो आदेश कहाँ गए, जरा दिखाइए इन प्रेमियों को, तब आपकी समझ में सब आ जाए ये क्या हुआ। और इन 40 लोगों से कितनी बार कहा, बच्चा घर जाओ, भजन करो, तुम्हारा आश्रम में रहना ठीक नहीं। यहाँ लाखों लोगों का अनाज आता, उसको आपने खाया, न सेवा की न सेवा दी, क्यों न भजन किया। इसलिए कर्म कर्जे को उतारने के लिए अब तुम सब लोग घर जाओ और भजन करो। लेकिन कोई नहीं गया। तो बाबा जी ने फिर कहा, अरे भाई एक VIP गाड़ी ले लो और 10-10 लाख रुपए ले लो और तुम सब लोग घर जाओ और भजन करो, तुम्हारा आश्रम पर रहना भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा। ये सब बताया, लेकिन कोई नहीं गया। क्या ये आदेश नहीं था गुरु? कोई नहीं, बल्कि गुरु को आदेश देने लगे। देखो कैसे चेले गुरु के, कि गुरु का आदेश नहीं माना, गुरु को आदेश देने लगे कि इतने सालों से हम तुम्हारे साथ रह रहे, अब हम कहाँ जाए, ऐसा करें आप ही जगह ढूंढ लीजिए, आप ही जगह ढूंढ लीजिए। बाबा जी ने कहा ठीक है, अगर तुम नहीं जाओगे भाई मैं ही चला जाऊँ, बाबा मैं से ही चला जाऊँ। बात को तो समझा नहीं, अपने लाभ अपने स्वार्थ के लिए गुरु वचनों को तोड़ मरोड़ कर संगत के सामने रख दिया और संगत में विश्वास किया। तब मैं आपसे रोज पूछता हूँ कि आप मथुरा गए थे, गुरु का आदेश मानने गए थे कि चेलों का आदेश? गुरु की सुनने गए थे कि चेलों की सुनने गए थे? गुरु की मानने गए कि चेलों की मानने गए? गुरु की। तुम गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति करने गए? गुरु। और ये सब चेला भक्ति कर रहे, सब चेला। ये भी भूल गए कि चेला पार करेगा कि गुरु पार करेगा। गोस्वामी जी महाराज ने इसी भूल भ्रम को दूर करने के लिए तो रामचरितमानस में उत्तरकांड की रचना की कि सत्य प्रश्नों का उत्तर दे दिया जाए, सबकी शंकाओं का समाधान। इस शंकर सर्व होई साथ कि कोई ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान धनवान बलवान बुद्धिमान यशवान क्यों न बन जाए। लेकिन ये भवसागर
बगैर समय के सदगुरु के कोई पार नहीं। कौन सदगुरु जो नाम नौका लेके आया, बगैर नाम नौका के तो भवसागर से कोई जाएगा नहीं। और बाबा जी ने ये सारा पहले ही आपको बता दिया ताकि आगे कोई शंका में तुमको न ले जाए। कहा बच्चा, मैं जय गुरुदेव नाम का इतना बड़ा जहाज लेके आया हूं, अगर सारा विश्व मेरे जय गुरुदेव नाम जहाज पर सवार हो जाए तो मेरे जहाज का एक कोना ही भरेगा। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या जहाज खाली लौट गया? क्या खाली लौटाल के ले गए? अभी तो कोई जीवात्मा देगी नहीं, कोई सवार नहीं हुई, कोई नहीं पहुंचा। बात को समझना चाहिए। आप गुरु वचनों को याद करना चाहिए कि गुरु ने क्या क्या कहा, जबकि संतों के वचन कभी झूठ नहीं होते। उसके बारे में स्पष्ट जानकारी, संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दी, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। और बाबा जी ने आपसे ये भी वादा किया कि चाहे जमीन आसमान की जगह ले ले, आसमान उतर के जमीन की जगह पर आ जाए, और ये सूरज पूरब में निकलता है, ये भी चाहे बदल जाए, पश्चिम में आ जाए, लेकिन बच्चा जो मैं मंच पर बैठकर बोल दूंगा वो इधर उधर होने वाला नहीं है। ये मंच का बोला फिर आप भूल कैसे? अभी तो मंच से जो बोला गया कुछ भी नहीं था, किसी की शुरुआत नहीं हुई। इन स्वार्थी लोभी लालचियों ने गुरु के जाने की शुरुआत की। तो आपको इस पर विचार करना चाहिए। क्या संत कभी झूठ बोलते हैं? तुम्हारे पास कोई ऐसा इतिहास संतों का, गुरुओं का या सदगुरुओं का है कोई कि जो आया हो, काम की आवाज लगाई हो, न पूरा कर पाया हो, बिना पूरा किए ही चला गया हो? ऐसे ऐसा कोई इतिहास आपके पास? फिर आप अपने समर्थ मालिक के विषय में शंका में कैसे चलेंगे? अभी जो कहा गया, कुछ कहा था मेरे काम का समय, घड़ी तारीख दिन सब निश्चित। जब तक वो घड़ी दिन तारीख नहीं आती, मैंने सबको मौका दे दिया, जो तुम करना चाहो सब करो, अच्छा से अच्छा, बुरा से बुरा, जो तुम्हारे अंदर इच्छा हो पूरी कर लो। लेकिन जिस दिन मेरा समय आ जाएगा उस दिन ये सब तुम्हारा खत्म कर दिया, ये सब एक किनारे समेट दिया। लेकिन जब कोई गुरु का वचन ही आपके पास नहीं, तो तुम समझदारी क्या रखोगे और क्या खुद या दूसरों को समझा सको? आपने तो बड़ा भाई नुकसान। आज इस पावन पुण्य तिथि पर हमें आपको एक अच्छे काम का संकल्प लेना चाहिए। वैसे जो संकल्प मैंने आपके सामने अपना रख दिया, एक अच्छे सच्चे स्वच्छ समाज का निर्माण, संकल्प तो ये, और उसी की ये सब तैयारी जो आपकी, ये सब तैयारी उसी की है। अच्छे सच्चे ईमानदार चरित्रवान समाज का निर्माण किया जाए, तब सुख शांति आएगी। इन चोरों से, उठाईगिरों से, वादा खिलाफी करने, झूठ बोलने वालों से, स्वार्थी लोभी लालचियों से ये सुख शांति नहीं आएगी। ये उम्मीद आप खत्म कर दी, इनसे कुछ मिलने वाला नहीं, सिवाय दुख तकलीफ के और कुछ मिलने वाला नहीं। और आप देख भी रहो, परिणाम भी आपके सामने। अभी तो कुछ कम, जो आगे और खराब होने जा, क्यों इनकी भूमिका व्यवस्था जब खराब समय लाने की है, सब खराब करने की है, जन जन को दुखी यानी बनाने की है, तब यह तुम्हें सुख शांति का मतलब यानी कहते दे सकते। लेकिन अभी आपका ज्ञान कुछ नहीं जा रहा, बताया भी जा रहा, लेकिन समझ नहीं। एक तो किसी को मालूम नहीं है, और महात्मा कोई सच्ची अच्छी बात बताए तो आपकी समझ में नहीं आए, तो फिर तुम्हारा काम कैसे बनेगा? तुम्हें सुख शांति कैसे मिलेगी? तो समय तो मजबूर कर देगा।
इसीलिए पहले कहा गया मनुष्य बली नहीं होते समय होत बलवान, भिल्ल लूटी गोपिका वही अर्जुन हुई। ये उदाहरण क्यों पेश किया जा रहा कि मनुष्य बलवान नहीं होता, भले अहंकार बस गरुड़ गुमान भन बस वो कहे भले, लेकिन हो नहीं। समय की सबको खानी पड़ी, समय ने सबको मजबूर कर दिया बदलने के, और समय ने सबको बदल दिया। और आज समय से बदलने की बात भी कही जा रही कि आपको बदलना पड़ेगा, आगे वो समय आ रहा। समय की जानकारी केवल संत महापुरुषों को होती और किसी की नहीं। तुम्हारा विज्ञान समझ नहीं बता सकता। ये कहेगा आंधी आने वाली, तूफान आने वाला, लेकिन रोक नहीं सकता। तो बताने से तो भय पैदा करना, रोक दे वो महान, उसकी मानता है जो रोक दे, लेकिन ये रोक नहीं सकता। बता तो बताएंगे आप, आंधी आ रही, तूफान आ रहा, ये होने वाला, वो होने वाला, लेकिन रोक नहीं सकता। अरे रोक दे तो आपको लाभ मिलेगा, और बताने सुनाने से तो भय पैदा हो जाएगा और आप भयभीत हो जाओगे। केवल रोकने का अधिकार शक्ति संत महापुरुषों के, उनके पास किसी के, और वो भारत देश में किसी देश में है नहीं। इसीलिए कहा कि भारत विश्व का गुरु रहा है और रहेगा। बीच में आपने खराब कर दिया, वो विदेशी शिक्षा और नीतियां लेकर आपने भारत को खराब कर दिया। यहाँ के सामाजिक स्तर को, पारिवारिक स्तर को, व्यवहारिक स्तर को आपने खराब कर दिया। कोई अच्छा काम सच्चा आपने नहीं किया, लेकिन ये विश्वगुरु है और रहेगा। उसी के लिए बाबा जी का वादा है, मैं भारत को विश्वगुरु बनाऊंगा, भारत विश्वगुरु होगा, भारत में न्यायालय होगा, ये सब भारत में विश्व का कार्यालय भारत, यही से सब देशों की कार्य प्रणाली संचालित की जाएगी। ऐसा वक्त समय लाने की तैयारी है ये छोटी मोटी तैयारी नहीं जो किसी के दिल दिमाग में नहीं अभी है। क्या तैयारी है? और धीरे धीरे सब उनका देखो बंचित नहीं है। जानकारी न होने के कारण तो ये सुचारू रूप से हो रहा है। अगर ये जान जाएंगे तो ये दखलंदाजी करेंगे, हेरा फेरी करेंगे, अटकलें लगाएंगे, विरोध करेंगे। इसलिए इनकी बुद्धि में इसके प्रति विश्वास नहीं होगा, तो वही जरूरत से पूरा हो जाए। अगर ये जान जाए तो पूरा थोड़ी होने। इनको विश्वास नहीं है कि ये संतों की वाणी सिद्ध होगी, सत्य होगी, ये इनको विश्वास, और यह विश्वास हमारी सफलता का कारण बन रहा है। हमारी सफलता का ये कारण, ये विश्वास करते रहेंगे और धीरे से काम हो जाएगा। अगर विश्वास कर लेंगे तो फिर होने नहीं देंगे। तो जब जैसी होता तब तैसी मति होए। इनकी बुद्धि ऐसी हो गई, कर दी गई कि ये सच्चाई और अच्छाई को समझ नहीं सकती, विश्वास ही नहीं कर सकते। जब जैसी होता तब तैसी मति होए। क्यों? काल रेख की लेख को मेट सकेंगे। जो काल ने खलम चला दी उसे कोई मेट नहीं। हाँ, मेटने वाला है, उनके लिए भी कहा कि और तो कोई नहीं मेट सकता, लेकिन संत लेख पर मेट मारे मेटे कुंभ भाल। संत के कर्मों की रेखा को बदल सकते, उनको पूरा अधिकार है, वो तुम्हारे कर्मों की रेखा ही बदलेगी। मिलने वाला धन आपका कब खत्म भी कर देंगे, कब भी। इतना बड़ा अधिकार सृष्टि में संत महापुरुष लेके आए हैं, लेकिन उनके इस अध्यात्म को अधिकार को कोई नहीं, जो आध्यात्मिक अधिकार उसको कोई डालता नहीं। ये सब भौतिकवादी ये अध्यात्म को क्या जाने। अध्यात्म क्या है
अध्यात्म क्या कर सकता है, क्या करके दिखाएगा, असंभव को संभव बनाएगा, न होने वालों को होने होकर के करके दिखाएगा, यही तो अध्यात्म। लेकिन धीरे धीरे आप सुनते जाइए, ये सब आपको बता दिया। संत महापुरुष आए यही सच्चाई का राज खोलने के लिए, युवों को सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करके उनको चलाने के लिए, सच्चे समाज की स्थापना के लिए, सच्चित आनंद देने के लिए और जीवात्माओं को सतलोक पहुंचाने के लिए, ये सब काम करने के लिए। तो जरा से उनके दो बच्चों सुन लीजिए। वैसे मैं ऐसा कहता रहूंगा तो, लेकिन आप शायद शंका करें कि अपने मन से करके कहें, तो संतों की बातें सुन लीजिए, आपको विश्वास हो जाएगा। नहीं नहीं भाई, सबने कहा। वैसे संतों का काम देश में जन जागरण का काम है। वो जगाते ही रहते हैं। जो भोगों की प्रगाढ़ निद्रा में सो गए, उनको जगाने का काम सत्संग बच्चों के द्वारा, इसीलिए उनका आगमन हुआ। आप सबके बारे में जान गए, ये अवतारी शक्तियां किस काम के लिए आई है, कब आई, क्यों आई। तो उन्होंने परिचय दिया कि जब जब हो ये धर्म की हानि और बढ़े असुर अधम अभिमानी, कि तब तब प्रभु इधर मनुज शरीरा और हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब साफ लिखा कि मनुष्य शरीर में आए, मनुष्य पोल पर आएंगे, मनुष्य पोल पर बैठकर या बैठा कर जीवों का काम करा दे, फिर आप शंका में कैसे चलेंगे? तुम्हारे लिए तो मनुष्य पोल ही सब कुछ, क्योंकि तुम खुद मनुष्य पोल में, तुम्हारी जीवात्मा खुद मनुष्य पोल में है। इसलिए मनुष्य पोल तुम्हारे लिए अनिवार्य है, आवश्यक है। बगैर इसके तुम मनुष्य पोल में रहने वाली जीवात्माओं को जगा नहीं सकते। देखिए कितनी बड़ी थी। और त्रेता में तो अपर में भी इतिहास बता रहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति वार्ता अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। एक ही बात है, जब जब धर्म कर्म की हानि के बारे में तो कोई नहीं, सब धर्म की बात है। इसका मतलब धर्म माने व्यवस्था। बुरे कर्मों से व्यवस्था बिगड़ती है, चाहे शरीर की, परिवार की, समाज की, देश दुनिया, और अच्छे कर्मों से व्यवस्था बनती है, बनती है। इसीलिए प्रेमियों, धर्म माने व्यवस्था। आज व्यवस्था ही तो बिगड़ी है। उसी व्यवस्था के बारे में आपसे वादा किया गया, लेकिन बाबा जी के वादे को आप भूल गए। उन्होंने कहा तुम हमें सहयोग करो, मैं तुम्हें व्यवस्था दूंगा। क्या ये इशारा तुम्हारे लिए कितना लाभकारी है? तुम व्यवस्था के लिए आप परेशान हो, परिवार की व्यवस्था बिगड़ गई, शरीरों की व्यवस्था बिगड़ गई, समाजों की व्यवस्था बिगड़ गई, दुनिया की व्यवस्था बिगड़ गई, और उसी व्यवस्था को ठीक करने का वादा आपसे किया जा रहा कि तुम हमें सहयोग करो, मैं तुम्हें व्यवस्था दूंगा। लेकिन ये बात अभी तक समझ में नहीं है। इतना बड़ा ऐलान, इतना बड़ा इनकलाब समय से आपके सामने रखा गया, लेकिन आप समझ नहीं पाए। पहले भी आपसे कहा गया था, जब देश में अंग्रेज थे, किसी को भगाने के लिए ये कहा गया था तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूं। खून का मतलब आपका पूर्ण सहयोग,
तन का, मन का, धन का, समय का। खून निकालने नहीं था, निकाल लिया तो आदमी खत्म हो जाएगा। अगर खून ले लिया जाएगा तो आदमी तो समाप्त हो जाएगा, सारा खून निकल जाएगा। लेकिन बात को समझो, आप इशारे, एक इशारे थे कि तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आजाद। क्योंकि उस समय किसी को देश से निकालना, भगाना था। जैसे उदाहरण के लिए तुम्हारे मकान में कोई किराएदार मकान न छोड़ रहा हो, आप परेशान हो गए, तो दरवाजे पर एक खून अगर कर दो तो रातों रात मकान छोड़ के भाग जाएगा। ये खून का इतना बड़ा डर कि रातों रात वो तुम्हारा मकान छोड़ के भाग जाए, अपने आप खाली कर दे। इसने देश को खाली कराने के लिए उस समय की आवाज ये जरूरी थी कि तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूं। लेकिन आज वो चीज नहीं है, न कोई विदेशी है, न किसी को भगाना है, केवल इनको सिखाना, इनको सिखा के खड़ा करना काम के। तब इनसे ये कहा जा रहा कि तुम हमें सहयोग करो, मैं तुम्हें व्यवस्था दूंगा। अरे बात तो एक ही है, तो समय समय की आवाज है, लेकिन तुम्हारे समझ में समय की बात आती ही कहाँ, क्योंकि तुम समय से सोए रहते हो, जागते तो हो नहीं। लेकिन गीता ने इतना कह के वो शांत नहीं हुई कि एदा धर्म सिगलानी बहुत भारत, उसने और कुछ कहा, और भी कुछ ने कहा, उसको शायद आप नहीं समझ पाए। अगर समझ जाते तो आपको बाबा जी की पत्रों पर शंका नहीं लगती, क्योंकि कहा कि ये जब व्यवस्था बिगड़ेगी तो कौन आएगा? साधु संत महात्मा, वो व्यवस्था का परिवर्तन करेंगे, वो व्यवस्था बनेगी। साधु संत महात्मा कौन है, किसको कहते, उनका काम क्या है, उनका मुख्य कर्तव्य धर्म क्या है, तो आप समझ नहीं पाए, क्योंकि तुमने भिखारियों को संत महात्मा कह दिया। यही तुम्हारी भूल होगी, यही। तो सबके अवतार के बारे में आप जान गए, लेकिन कलयुग में संत अवतार, ये संत अवतार का काम बिल्कुल निराला, निराला। और कहा भी गया कि दया कर संत और सत्य गुरु धरा पर जब आते हैं। दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब आते हैं। फंसे भवजाल में जीवों को निज पल से उठाते हैं। फंसे भवजाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। सुना सत्संग की महिमा, पता घर का बताते हैं। सुना सत्संग की महिमा, पता घर का बताते हैं। यह देते नाम की युक्ति, प्रभु के पास जाने की है। देते नाम की युक्ति, प्रभु के पास जाने की। ये प्याला नाम के रस का, जिसे छक छक
पिलाते हैं। ये प्याला नाम के रस का जिसे छक छक पिलाते हैं। दया कर शांति और सतगुरु धरा पर जब जब आते हैं। दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब जब आते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। फंसे भवजाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। युगों की भूली भटकी आत्मा रोती बिलखती है। युगों की भूल भटकी आत्मा रोती बिलखती है। सहारा नाम का देकर इसे अपना बनाते हैं। 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 दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब जब आते हैं। दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब जब आते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। फंसे भवजाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। जला कर कर मुकी ढेरी करा कर से वतन मन की। जला कर कर मुकी ढेरी करा कर से वतन मन की। ये कर्मों की रिहाई का जिसे जरिया बताते हैं। ये कर्मों की रिहाई का जिसे जरिया बताते हैं। दया कर शांत और सतगुरु धरा पर जब जब आते हैं। दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब जब आते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। फंसे भवजाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। प्रेम से बोलो ये गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। समस्त सत्संगी प्रेमी जनों, ग्रामवासियों, धर्मानुरागियों, इस पुण्य पावन घड़ी पर इसी तरह की चर्चा
चुनी जाए जो तुम्हारे काम की, तुम्हारे समय से काम बनने की, क्योंकि ये संत अवतार वो विनाशकारी, वो काल शक्तियों का अवतार नहीं है, दयाल शक्ति। इसलिए दया का भंडार लेके और सब जीवों पर दया करके उनके गुनाहों को माफ करके उनको घर पहुंचाने का वादा किया। तो सृष्टि में किसी ने यह काम नहीं किया। तो आपको अपने हमदर्दी का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी हमदर्दी कौन कर रहा, हमारी रक्षा हिफाजत के बारे में कौन संकल्प ले रहा, हमारी जीवात्मा को जगाने घर पहुंचाने का वादा कौन कर रहा। यही तो जानकारी आपको लेनी चाहिए, लेकिन ये जानकारी आप नहीं दी, इसीलिए आप बोल ब्रह्म में चले गए। तो महापुरुष हमेशा जन जागरण का ही काम, उनका और कोई काम नहीं, न राजपाट देने का न दिलाने का, ये काम है। ये तो काल का कूड़ा कचरा, काल का ये गंदगी का सामान फंसाने वाला बचने वाला है, लेकिन जो निकालने आया वो फंसाने का सामान नहीं है। हाँ, उतना तो आपको देगा कि तुमको यानी भूखा सोने नहीं देंगे, नंगा रहने नहीं देंगे, तुम्हारा सामाजिक पारिवारिक काम कोई रुकेगा नहीं, एंड टाइम पर कहीं से पूरा करा दिया जाए। लेकिन तुम एक काम करते रहो, भजन, तुम अगर भजन करते रहो तो ये सब काम तुम्हारा पूरा, और लोगों का हो रहा पता नहीं चला कहां से हो जाता, कहां से काम हो गया उनको पता नहीं चला, एकदम झटके में चुटकी बजाती। ये तो आपके सामने किया जा रहा है, आप उसका लाभ भी ले रहे हो। अगर फिर भी न समझ पाओ तो फिर इतनी बड़ी भूल किसकी होगी। इसलिए जब तुम सो जाते हो तब वो जगाने का काम करते, जो लेने आया वो सोने नहीं देगा, वो जगाता है भिन्न भिन्न तरीकों से, युक्तियों से, भूमिका से, व्यवस्था से। तो उनको मालूम है कौन सी भूमिका व्यवस्था इनके जागरण की, ये कैसे जागेंगे, चेतेंगे, कैसे होश में आएंगे, कैसे मतलब यानी काम करने के लिए तैयार होकर चल पड़ेंगे। इसलिए उन्होंने जगाने के लिए कहा, और आज भी आपसे कहा जा रहा कि नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो। नींद उन्होंने तो सब करके दिखाया, किसी को माफ नहीं। भगवान राम के जीवन की 3 घटनाएं, पहली घटना अपने पिता को नहीं माफ, दूसरा कुंभकर्ण का वध, उसको भी माफ नहीं। क्यों? वो शराब पीता था, मांस खाता। अगर कुंभकर्ण वध आप याद करते तो ऐसे गंदे खान पान में कभी नहीं था कि भगवान था। अगर भगवान राम का कानून आज समाज में लगा दिया जाए तो समाज परिवारों में रहने वाले तुम कितने लोग बचोगे? तुम तो सब शराबी कुआबी हो गए। कहाँ अपने भगवान के दंड विधान को माना और कुंभकर्ण के वध को आपने कहाँ याद रखा? और सब उसी यदि जाओ तो आपका बचाव हो, नहीं तो दंड विधान तो आप जानते ही। तीसरा है बाली का वध, सुग्रीव को मित्र बना करके फिर बाली को संहारा। एक भाई को मित्र बनाया, एक का वध कर दिया। ये भाई कौन सा कानून? लेकिन नहीं, उन्होंने कानून बना के बगैर धारा के दंड नहीं दिया जाता। तो उन्होंने क्या कानून बनाए? सीताराम जी के कानून मालूम है? अगर कानून मालूम हो जाए तो ये पूजा करना तुम बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारे बस की सीताराम की पूजा नहीं, वो बहुत कठोर थी। वो दंड देने वाले, माफ करने वाले नहीं थे। तो उन्होंने विधान बनाया, कानून बनाया। रामचरितमानस के इसी उत्तरकांड को
अगर पढ़ लेते तो सीताराम के कानून आपको मालूम हो जाता कि सीताराम कहने से माफी मिलेगी, नहीं सीताराम ने जो कहा वो करने से माफी मिलेगी। ये नीतियां हैं। तो क्या कानून लाया सीताराम कि एक कन्या समुचारी, क्या कहा? ये कानून है सीताराम जी का। अब आप इसको सुनिए। अगर सीताराम का पुजारी कोई बैठा हो तो कान खोल के सुन ले। तो सीताराम से क्षमा पाने के अधिकारी हो कि दंड पाने के अधिकारी? तुम जब पुजारी हो कि मतलब यानी दंड पाने के अधिकारी हो। सीताराम ने क्या कानून बनाया? अनुज वधू भगनी सुतनारी, सुन सठिए कन्या समचारी का सुन। ये अनुज वधू, अनुज माने छोटा भाई, वधू माने स्त्री। छोटे भाई की स्त्री भी बहू के समान होती, और भगनी माने बहन, और भगनी सुतनारी बहन के लड़के की स्त्री भी बहू के समान, और कुंवारी कन्या। ये चारों निजी कन्या के समान। इन पर कोई बुरी दृष्टि डाले या इनके चरित्र को बिगाड़ने के लिए कोई प्रयास कोशिश करे, ऐसे इंसान का वध कर दिया जाए तो कोई पाप नहीं। ये है सीताराम की पूजा। देखो तुम पुजारी हो के सजा पाने के अधिकारी हो। पहले ये देखो सीताराम कहने से काम नहीं बनेगा। सीताराम ने क्या कहा वो करो, वो मानो, उसके अनुसार चलो, तब आप अधिकारी करेगा। इतना ही नहीं, आगे सीताराम जी और भी कुछ कहते कि जननी सामो जानो पर नारी, और धन पराए विष से विष भारी। ये तो पूजा और कठिन है। काल की पूजा नहीं कर सकते तो ध्यान पूजा का, पूजा करने के बजाय तुम पूजा करने योग्य बन जाओगे। लेकिन जब ये तीनों गुण आप में हो, शाकाहार, सदाचार और ब्रह्मचर्य, तब आपकी पूजा हो सकती। देखो ये सब लिखा पड़ी तुम्हारे घर में। मैं अभी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। जब तुम पुरानी नहीं समझ पाए तो हमारी क्या समझ? हमारा ये नवीनतम संदेश आपकी समझ में कैसे आएगा जो तुम्हारे घर में लिखा पड़ी पुरानी, जब उसके बारे में जानकारी नहीं रखता है। इसलिए भगवान राम ने कहा, सीताराम के पुजारियों सुन लो, उन्होंने क्या कहा कि निर्मल मान जन सो मोहि पावे, और मोहे छल छी कपट नाई बावे। क्या सीताराम कह रहे? न हमको जाति वाला, न हमको धर्म वाला, न मंदिर बनाने वाला, न पूजा करने वाला, न तीर्थों में जाने वाला, न गंगा नहाने वाला, ये हमको नहीं पाएंगे। कौन पाएगा? निर्मल मन जल सो मोहि पावे, जिसका मन निर्मल पाक साफ पवित्र, वो मुझे प्राप्त हो। अब आप सोचिए, आज कलयुग में तो सबके मन खराब है, तो सीताराम की पूजा नहीं कर। जब वो पूजा नहीं कर पाओगे काल की, तो दयाल की कैसे? इसलिए शाकाहारी बनने की प्रार्थना की जाए कि चलो धर्मात्मा, महात्मा, सत्य, ईमानदार, नेक भले चरित्रमान नहीं बन पाए तो शाकाहारी बन जाओ। इसमें कौन सी आपत्ति? अगर शाकाहारी बन जाओगे तब भी कहा तुम्हारी मदद कर, तुमको आने वाली भारी बीमारियों से बचा दिया। शाकाहारी बन जाओगे, बीमारी से बच। ये सिद्धांत है, ये जय घोष तो सारे हिंदुस्तान इन लोगों के कान तक पहुंचाया। नहीं मानोगे तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, लेकिन ये कोई नहीं कर सकता, ये हमको बताया है। इसलिए
महापुरुषों ने जगाने का अभियान चलाया, बताने का कि नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर, कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। उधर राम का इतिहास सुना, बता रहा किसी को माफ नहीं किया, आवाज का ये क्या देवता क्या कह रहा, भगवान क्या कह रहा, नानी महाप्रभु कहते अनंतों जन्मों के जो पाप का गट्ठर तुमने सिर पे बांध रखा है, इसको हटा दो, आ गया पापों के गट्ठर को उतारने वाला। कितनी बड़ी आवाज आपकी। आगे क्या कहते कि रूप प्रभु का गुरु ने बनाया, रूप प्रभु का गुरु ने बनाया, जिसको बिरला कोई जान पाया, जिसको बिरला कोई जान पाया, ये है सत्य का ज्ञान ले लो, ये है सत्य का ज्ञान ले लो, वरना हरदम ही रोते रहोगे, वरना हरदम ही रोते रहोगे। नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर, कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। भेद प्रभु का गुरु ने दिया है, वेद प्रभु का गुरु ने दिया है, और जिसने समझा वो अपना लिया है, जिसने समझा वो अपना लिया है, ये है मुक्ति का मार्ग ले लो, ये है मुक्ति का मार्ग ले लो, वरना आते ही जाते रहोगे, वरना आते ही जाते रहोगे, वरना आते ही जाते रहोगे, वरना आते ही जाते रहोगे। नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, अब तलक यूं ही सोते रहोगे। सतयुग का गुरु ने पीटा ढिढोरा, सतयुग का गुरु ने पीटा ढिढोरा, कलयुग जाने का कीना इशारा, कलयुग जाने का कीना इशारा, दुनिया वालों समझ लो इसे तुम, दुनिया वालों समझ लो इसे तुम, वक्त की मार खाते रहोगे, वक्त की मार खाते रहोगे। नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब
नाम किसका? प्रभु का। खड़े हो जाओ आपको। लोगों समय काफी हो गया। सुबह भी आपने सत्संग सुना था, उतना सुनो जितना हजम हो, जिसको याद रख सको, समझ सको, जीवन में उतार सको तो लाभ पाने के अधिकारी बनो। इसलिए थोड़ा थोड़ा सब समझ में आ जाएगा। जब धीरे धीरे किसी काम में लगे रहोगे, बराबर चलते रहोगे तो कितनी दूरी हो, एक दिन आप मंजिल तय करोगे। लेकिन चलना ही बंद कर दोगे तो अगर 1000 किलोमीटर की दूरी बता दी जाए तो छलांग तो नहीं लगा सकते, लेकिन एक एक कदम अगर विश्वास के साथ निकालोगे तो एक दिन वो दूरी तुम्हारे पैरों के नीचे आ जाएगी, वो सफलता पा जाएगी। इसलिए चलना करते रहो, चलते रहो, चलते रहो, धीरे धीरे सब बिगड़े काम बन जाएंगे। काम बनाने वाला इतना सामर्थ्यवान है कि उसको किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी के सहयोग की जरूरत नहीं। उसने जब ये कहा तुम सब भग जाओ, फिर भी मैं ये काम करके दिखा दूंगा, लेकिन वो अन्य युगों की भांति कि भक्त पद की मर्यादा रखना चाहते, भक्तों की मर्यादा, वो आपकी मर्यादा रखना चाहते, और आप ऐसे शिष्य निकले कि उन्हीं को खत्म कर दिया। कहते बाबा जी मर के चले, अपने गुरु को झूठा कहेंगे, झूठ बोलने वाला सिद्ध कहेंगे। इनका क्या होगा आगे आने वाले भविष्य में? ये अपने आप को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य भी नहीं कहला सकेंगे। इन्होंने शिष्य कहलाने का अधिकार खो दिया, इन्हें कोई शिष्य नहीं मानेगा। यही से आज अपनी वाणी को कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन तुम इतने भुलक्कड़ हो कि भूल जाते हो, तो उतना ही कहेंगे जितना याद रख सको, और धीरे धीरे सब कह दूंगा, सब बता दूंगा। वैसे इशारों में तो सब कुछ कह देता हूँ, लेकिन इशारे आप समझ नहीं पाते हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, मिटेंगे, शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। बस इन बच्चों की गांठ बना लो, ये काम किसी के इंसान के बस का नहीं। जब इंसानों के बस का नहीं है तो सबकी समझ में आ जाए कि किसके बस का। वो कौन शक्ति है महान, जो समय से असंभव को संभव बनाने आई। यही तो पहचान है। जब ये सब काम करके दिखा दिया जाएगा तो सब अपने आप सरेंडर हो जाए। अभी पहले इसलिए जानकारी दी जा रही, कोई ये न कर सके कि हमको समय के पहले क्यों नहीं बताया, हम जाग जाते चेत जाते, तो इसलिए पहले आपको बताया। महात्मा समय के बहुत पहले बताना शुरू कर दिया ताकि आप समझ के खड़े हो जाए, समझ सको, सचेत हो सको, तैयारी कर लो। इसलिए और फिर भी आप भूल भ्रम में रह गए तो आप जानो आपका काम।
जय गुरुदेव। लेकिन लोगों आज आपको दो सायंकाल दो सत्संग आपको ये तिथि के विशेष महिमा है जो आपको दो, और दोनों सत्संग अलग है, एक ही चीज नहीं अलग। वो त्योहार की महिमा है और ये सत्य की महिमा के त्योहार कौन बनाएगा, अब त्योहार का असली रूप कौन देगा, फिर असली लाभ कौन दिलाएगा, उसके बारे में सुबह आपको जानकारी, और ये देने दिलाने वाला कौन है उसकी जानकारी है सारी, ताकि आपको अलग अलग अनुभव हो जाए। जय गुरुदेव। आपकी पुण्य पावन तिथि पर मैं दोबारा मिलूं, दोबारा सत्संग, दोबारा मिलन दोनों, क्योंकि इस पर्व का शीर्षक है मिलन, होली मिलन महोत्सव शीर्षक, इसलिए आपको सुबह भी मिला और सायंकाल भी मिलूंगा। तो आप लाइन से खड़े हो जाओ, मैं आपसे आपकी पुण्य पावन तिथि, तो हो सकता है इसमें तमाम लोग अगली होली नहीं पा सकते, उनको नहीं मिल शरीर। कितना बड़ा लाभ है सत्संग का, कितना बड़ा लाभ आज उन पावन तिथि का कि सत्संग 2 बार, प्रसाद 2 बार, दर्शन, ये लाभ ही लाभ तो सब आपके हाथ है। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, मैं अच्छा रहेगा, आपकी यात्रा मंगलमय होगी, सफल होगी। कलयुग जाने की पूर्ण तैयारी में है, पता नहीं कहाँ धक्का मार दे, कहाँ गिरा दे, क्योंकि कहा मैं काल को भगाऊंगा, कलयुग को भगाऊंगा, सत्य को भगाया जाएगा तो क्रोध में जाएगा, तो क्रोध में वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए जब दया का प्रसाद तुम्हारे साथ होगा तो कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं कर सकता। ये सब ध्यान में रखना चाहिए। जय गुरुदेव। अब आप लाइन से देखो, कुछ लोग झंडे की परिक्रमा जरूर करो, आज उसका भी काम है। आपकी पावन तिथि पर झंडा भी आपका विशेष काम करेगा, इसलिए जिसकी कोई नहीं, पर्दे में हमारा काम तो है सब साथ, क्योंकि हमें कोई स्वार्थ लोभ लालच ने, हम भी छिप कर पर्दे में काम करते हैं, डूबते भी सोचते, लेकिन हमें कोई लालच किसी चीज का, न राज का, न पाठ का, न धन का, तो आपके काम के लिए सब किया जा रहा, कोई आवश्यकता नहीं, उसके लिए ये सब करना अनिवार्य है। जय गुरुदेव। आज जो आपने मेल मिलाप पारस्परिक किया, बड़ा अनोखा, ये हिंदुस्तान में कोई नहीं करता इस तरह से, इस तरह से होली मिलन कोई नहीं करता। ये सब अनोखे काम है देखने की। आप लोगों में कितना प्रेम उमड़ा, अंदर से भाव निकले कि मैंने जो भी गुनाह किए हैं जान अनजान में, मेरे सब माफ कर दिया। वो तो जिसने कहलाया वो माफ करेगा, वो तो अधिकार उसके हाथ में, लेकिन के आदेश का तुम पालन करोगे तो आपको उसका लाभ मिलेगा। आपको आदेश से मतलब,
तुम्हें तो मालूम नहीं कितने किए कि नहीं किए, या ये हमारे गुनाह माफ कर सकता नहीं कर सकता, लेकिन आदेश पालन इस सर्वोपरि वही सब। जय गुरुदेव। अब आप लाइन से करो।